हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जैसे जैसे हम लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम की ओर मूव करते हैं तो इन लेंथेनाइट्स जो हैं उनकी साइज़ है वो रेगुलरली कंटिन्यूअसली डिक्रीज़ होती है, कम होती जाती है, और इसी प्रोसेस को लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है कि जब हम लेंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ बढ़ते हैं तब जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो रेगुलर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है और उस एटॉमिक नंबर के कारण न्यूक्लियर चार्ज रेगुलर बढ़ता जाता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि लेंथेनाइट्स जो हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व हैं और इस कारण से आने वाला नया जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में जाता है और एफ ऑर्बिटल जो है वो n-2f होता है। ठीक है, मीन्स दो शेल नीचे जो एफ प्रेजेंट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। उस कारण से इस जो एफ ऑर्बिटल का है शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव है, वो बहुत ही कम होता है। और परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण ये जो परिधि है एटम की उसको न्यूक्लियर अट्रैक्शन से परिरक्षित नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से इनका आकार जो है वो छोटा होता जाता है। परिरक्षण प्रभाव की बात करें तो परिरक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा s ऑर्बिटल्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसके बाद में p ऑर्बिटल्स, उसके बाद में d, और सबसे कम जो परिरक्षण प्रभाव है वो f ऑर्बिटल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसी कारण जब हम लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक मूव करते हैं तो रेगुलर इनकी साइज़ में कमी होती जाती है और यही इनके आकार में होने वाली यही कमी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है। अब लेंथेनाइट्स के कंपैरिजन में डी ब्लॉक के तत्वों की बात करें, मीन संक्रमण तत्वों की बात करें, तो संक्रमण तत्वों में ये दोनों इफेक्ट, न्यूक्लियर आकर्षण और शील्डिंग इफेक्ट, ये एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और इसी कारण से डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका आकार लगभग स्थायी होता है। अब बात करते हैं कि जो लेंथेनाइट्स हैं, और हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि लेंथेनाइट्स की जो सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है +3। तो लेंथेनाइट्स की जो +3 अवस्था में इनके जो आयंस हैं उनकी त्रिज्या की बात करें तो ये जो त्रिज्या है ये रेगुलर लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक जाने पर घटती जाती है, जो कि आपको इस प्लॉट में साफ दिखाई दे रहा है। लेंथेनम की सबसे हाई त्रिज्या है और जैसे जैसे हम ल्यूटेशियम तक पहुँचे हैं इनकी जो त्रिज्या है वो कम होती जा रही है। लेकिन जो ये लेंथेनाइट्स है इनकी एटॉमिक रेडियस, परमाणुीय त्रिज्याओं के मान में रेगुलर कमी नहीं आती है, बल्कि जो परमाणुीय त्रिज्याएं हैं वो इररेगुलर रूप से घटती हैं और ये इस प्लॉट में क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। इस प्लॉट से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो यूरोपियम और इटरबियम है, इन दोनों की त्रिज्याएं जो हैं वो, या कहा जाए जो आकार है वो बाकी लेंथेनाइट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है और इनका जो आकार ज़्यादा होने का कारण है वो यह है कि ये दोनों एलिमेंट या ये दोनों लेंथेनाइट्स हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी प्रदर्शित करते हैं।
क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो यूरोपियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F7 हो जाता है, जबकि इटर्बियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F14 हो जाता है। और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही स्थायी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इसलिए इन दोनों में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी प्रदर्शित करने की कैपेसिटी होती है, या ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे आयंस की त्रिज्याएं हैं वो घटती जाती हैं। इसलिए इन दोनों लेंथेनाइड्स का जो आकार है बाकी के लेंथेनाइड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब इस प्लॉट में हमें एक बात और देखने को मिल रही कि जो सीरियम है ये भी अपने आसपास के दोनों लेंथेनाइड्स के कंपैरिजन में अपने आसपास के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इसकी त्रिज्या भी छोटी है या आकार कम है। इसके आकार कम होने का रीज़न है कि जो सीरियम है ये +3 के साथ साथ में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी प्रदर्शित करता है, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है इसका आकार +3 के कंपैरिजन में हो जाएगा कम, और इसी कारण से जो सीरियम है उसका आकार अपने पास स्थित एलिमेंट्स के कंपैरिजन में छोटा होता है। ठीक है, ये है। और साथ ही जो सीरियम है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0 हो जाता है, और F0 भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करेगा, और ये सब कहलाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के इफ़ेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहला प्रभाव ये है कि जो संक्रमण तत्व हैं उनकी 5D सीरीज़ जो है उसका आकार, उसके तत्वों की जो साइज है वो लगभग 4D सीरीज़ के तत्वों के जैसी ही होती है। हम सभी जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में रेगुलर वृद्धि होती है, और उस कारण से जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनका आकार 4D सीरीज के एलिमेंट्स से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन चूंकि 4D और 5D सीरीज के बीच में लेंथेनाइड्स आ जाते हैं और उनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस कारण 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका आकार 4D सीरीज के एलिमेंट्स के लगभग बराबर हो जाता है। ये है सबसे पहला प्रभाव या इफ़ेक्ट जो कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जर्कोनियम, हाफनियम, नायोबियम, टेंटेलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम और रीनियम और रुथेनियम और ओस्मियम, ये जो हैं इनको केमिकल ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार लगभग समान होने के कारण ये एक दूसरे के जैसे केमिकल व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब जो दूसरा इफेक्ट है वो ये है कि जो 5D सीरीज के तत्व हैं उनका जो 5D सीरीज के जो तत्व हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो बहुत ही 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि जब क्लास में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो घनत्व होता है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जो 5D सीरीज 3D सीरीज से 4D सीरीज का जो डेंसिटी है वो बढ़ती है, लेकिन 5D सीरीज की डेंसिटी 4D सीरीज के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में लगभग दोगुनी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो इतनी ज़्यादा इसलिए बढ़ती है क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनके वेट में तो वृद्धि होती है लेकिन इनके आकार में
ज़्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिलती है और उस वजह से 5D सीरीज के जो तत्व हैं उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ये है दूसरा इफेक्ट लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। अब तीसरे इफेक्ट की बात करते हैं तो पहली और दूसरी जो सीरीज है संक्रमण तत्वों का, उनका आयनन विभव लगभग बराबर सा होता है। वैसे आयनन विभव ऊपर से नीचे जाने पर घटना चाहिए, लेकिन इनका लगभग बराबर सा होता है, थोड़ा सा कम होता है द्वितीय सीरीज का। लेकिन जब लेंथेनाइड संकुचन होने के बाद में तृतीय श्रेणी जब स्टार्ट होती है, तो तृतीय श्रेणी के मतलब 3D सीरीज के जो 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका आयनन विभव बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि उनका आकार छोटा हो जाता है। इसके कारण से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और यही कारण है कि 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। अब इसी के साथ में जब हम सीरियम से ल्यूटेशियम की तरफ जाते हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि उनके आकार में कमी आएगी और इस कमी की वजह से सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने पर एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, साथ ही साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और इन एलिमेंट्स की हार्डनेस भी बढ़ जाती है। और ये तीनों किसके कारण बढ़ते हैं? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। सभी को क्लियर? ये 4 इफेक्ट हो गए हैं जो कि हमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्राप्त होते हैं। 5वें इफेक्ट की बात करें तो हमें पता है कि सीरियम से लेंथेनम तक ल्यूटेशियम तक जाने पर आकार में कमी आएगी और किसी भी एलिमेंट के जब आकार में कमी आती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। ये हम अभी बात कर चुके हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो बढ़ता है। इसका मतलब यही हुआ कि जितना छोटा आकार होता है एलिमेंट उतनी ही मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है या सामने वाली स्पीसीज को दे पाता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो लेंथेनाइड्स का जो रिड्यूसिंग पावर है वो अपचायक गुण जो है वो रेगुलर कम होता जाता है, क्योंकि अपचायक गुण क्या होता है? सामने वाली स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन देकर उसका अपचयन करना। अब आकार छोटा होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी हो जाती है कम और उस कारण से इनका अपचायक गुण भी हो जाता है कम। अब बात करते हैं बेसिसिटी की कि इनके बेसिक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो लेंथेनाइड आयंस है Ln+3 सबसे मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए लेंथेनाइड आयंस की बात की जाए तो अपन जनरली उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मीन्स लेंथेनाइड Ln+3 आयंस। इसी के साथ साथ में लेंथेनाइड्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं इन सभी की बात करें तो लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर इनका बेसिक नेचर है वो भी रेगुलर घटता जाता है। और किसके कारण घटता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट हमें मिलता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, लेंथेनाइड संकुचन का, वो क्या है कि इट्रियम जो कि डी ब्लॉक का सदस्य है, इसके जस्ट नीचे आता है लेंथेनम और उस इट्रियम जो है उसका आकार लेंथेनम से होता है कम, क्योंकि लेंथेनम इसके नीचे है और लेंथेनम के बाद में स्टार्ट हो जाती है लेंथेनाइड सीरीज। और लेंथेनाइड सीरीज में पाया जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लेंथेनम के बाद में लेंथेनाइड सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं उनके आकार में रेगुलर कमी होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही हम होल्मियम और इर्बियम तक पहुंचते हैं तो होल्मियम+3 और इर्बियम+3 की जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो लगभग इटर्बियम+3 के
बराबर हो जाती है। और इसी कारण से ये जो आयनिक आकार है वो इनका बराबर हो गया है, इनका आवेश बराबर है, और इसी कारण से जो इटरबियम है वो हैवी लेंथेनाइट्स के साथ में पाया जाता है, क्योंकि होल्मियम, इर्बियम, ये सभी हैवी भारी लेंथेनाइट्स हैं, क्योंकि इनका वेट बढ़ता जा रहा है एटॉमिक नंबर के साथ। और इटरबियम इनके समान आकार होने के कारण, आवेश होने के कारण इनके साथ में हमें प्रकृति में पाया जाता है। और लेंथेनाइट इट्रियम के जो यौगिक्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है इनकी जो स्ट्रक्चर है वो लेंथेनाइट्स के जो हैवी एलिमेंट्स हैं उनके जैसी होती है। क्रिस्टल संरचना समान है, रासायनिक गुण समान है, विलेयता समान है, ये सभी लगभग सेम होते हैं। और इसी कारण से जो इट्रियम है उसको हम लेंथेनाइट से सेपरेट नहीं कर पाते हैं, या उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। ये इफ़ेक्ट भी है जो कि हमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण देखने को मिलता है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।